हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब तक हमने पढ़ा, क्या हमने पढ़ा? हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा व्यंजनों को मिलाने के नियम। ठीक है। तो व्यंजनों को मिलाने के नियम में हमने पढ़ा कि जब दो व्यंजनों को मिलाते हैं तो पहला व्यंजन कापी की रेखा पर और दूसरे अक्षर कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है। उसमें हमने मिलाया प में प को, प फ को, ब भ को, ट ट को, च ट को, र क को, है ना, प र ट र च र। इन सभी दो छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर हमने बनाना सीखा, आपस में इनको मिलाना सीखा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम इसमें वक्र रेखा व्यंजन जो है हमारे दाएं और बाएं, कौन कौन से, त वर्ग और स वर्ग, ये दो ऐसी रेखाएं जिसमें दायां पक्ष भी है और बायां भी है ना, जिसको हम दोनों तरह से बनाते हैं, दाएं और बाएं दोनों तरीके से। तो इसका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, दाएं का प्रयोग कब करना है और बाएं का प्रयोग कब करना है ना। मतलब दाएं त का प्रयोग, त वर्ग का प्रयोग, बाएं त वर्ग का प्रयोग, बाएं स का प्रयोग, बाएं स वर्ग का प्रयोग हमें कब और किन किन शब्दों के साथ करना चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट लिखिए, त वर्ग के अक्षर बाएं तथा दाएं दोनों तरफ की रेखाओं द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि त वर्ग के अक्षर कैसे बनते हैं, बाएं तथा दाएं दोनों तरफ की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर बना लेंगे अपन बायां त वर्ग। ठीक है। बायां त वर्ग, बायां त वर्ग हमने कैसे बनाया था, सबसे पहले क्या बनाए थे, त। ठीक है, ता बनाया है ना। उसके बाद हमने था बनाया था, तो देखिए ता कैसे बनाते, ऊपर लाइन टच नहीं होता, ये इस तरीके से ता। ठीक है, ये क्या बना हमारा, ता था। आरंभ में काटे थे हमने, फिर इसे बीच में काटा था। ठीक है, और फिर हम इसको अंत में काटे थे। द गाढ़ा व्यंजन बनाए थे, इस तरीके से हमने गाढ़ा व्यंजन बनाया। फिर क्या बनाया था, धा, फिर इसको हमने आरंभ में काटा था। ठीक है, फिर हमने इसे बीच में काटा था, ये इस तरीके से, और इसे अंत में। तो ये ता व्यंजन हल्का, उसके बाद हल्का कटा हुआ, दा व्यंजन गाढ़ा, और धा व्यंजन गाढ़ा कटा हुआ। ठीक है। अब इसी प्रकार हम बनाएंगे दाया ता वर्ग। ठीक है, दाया ता वर्ग बनाएंगे, तो दाया ता वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, फिर से ता, अब इसकी दिशा बदल जाएगी, देखो ये हो गया दाया ता था। ठीक है, अब इसको ये आरंभ में काटा। ठीक है, अब हम इसे बीच में काटे, है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, अंत में काटेंगे, इस तरीके से अंत में। अब दा व्यंजन तो कैसा बनाया जाता है, गाढ़ा बनाया जाता है। ठीक, धा व्यंजन गाढ़ा परंतु क्या, कटा हुआ, तो ये क्या हुआ, आरंभ में काटा, फिर हम इसे बीच में काटे, और फिर अंत में काटे। तो ये एक हमारे, ठीक है, जो हमने पढ़ रहे हैं, क्या हेडिंग पढ़ रहे हैं, ता वर्ग की दाएं बाएं रेखाओं का प्रयोग पढ़ रहे हैं, और इस ता वर्ग में बायां ता वर्ग की रेखा और दायां ता वर्ग की रेखाएं। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट लिखते हैं, ता वर्ग के बाएं व्यंजन के बाद च वर्ग, स, ह, य, व आदि व्यंजन आए तो पहले बायां त वर्ग के व्यंजन का
प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला व्यंजन लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमने अपनी परिभाषा में क्या लिखा कि त वर्ग के बाएं व्यंजन के बाद कौन कौन से व्यंजन बोला? च वर्ग। तो च वर्ग में क्या क्या आएंगे? देखिए, च वर्ग ना, तो च, छ, ज और झ, है ना। अब क्या बोला? उसके बाद बोला इसने स, फिर क्या बोला? हा, हा के बाद या, और या के बाद व। ठीक, तो यहां पर कहता है त वर्ग के बाएं व्यंजन के बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ, स, ह, स, ह या व आए तो पहले बाएं त वर्ग के व्यंजन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगली रेखा किसके बाद आए? बाया त वर्ग। तो मान लो इसके पहले क्या आ जाता है? त, थ, ठीक है, फिर उसके बाद द, इसके साथ त, थ, द, ध। मान लो कभी भी च के साथ आ जाता है, क्या आ जाता है? त, च, थ, छ, द, ज, ध, झ, है ना। मान लो त के बाद द, थ, स, द, स, ध, स, द, व, त, ह, द, ह, ध, य, ध, व, ये। समझ रहे हैं मैंने इसे क्या लिखा है? मैंने यह लिखा कि अगर त वर्ग के व्यंजन मतलब त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, ठीक, त, थ, द, ध, त वर्ग के बाद, त वर्ग के बाद अगर को च वर्ग के अक्षर आ जाए, च, छ, ज, झ, स, ह, य, व, कितने अक्षर हो गए? मात्र 8 अक्षर। ध्यान रखिएगा, मात्र 8 अक्षर हैं, च, छ, ज, झ, स, ह, य, व। अगर ये अक्षर के पहले अगर त वर्ग के कोई भी शब्द आ रहे हो, जैसे त, थ, द या ध से कोई भी शब्द बने, तो हमेशा आपको बाएं त वर्ग के रेखा का प्रयोग करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे त के बाद च, तो देखिए बायां वाला त और ये क्या बना? च। बनाने का मुख्य कारण देखिए इसमें क्या बना? कोण। ठीक, त के बाद छ, तो ये त, छ, छ अंत में है इसलिए अंत में काटे। थ, ज, तो ये क्या? बायां थ और ये ज। ठीक है, द, झ, तो ये द और ये झ, झ अंत में है इसलिए अंत में काटे। तो हमेशा च के पहले अगर छ के पहले, ज के पहले, झ के पहले, है ना, त, थ, द, ध से कोई शब्द बनाने हो आपको, तो हमेशा बाएं त का प्रयोग करिएगा। श के पहले, ह के पहले, य के पहले और व के पहले, तो बाएं श का प्रयोग किया जाता है। त, स, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? त, स में क्या करेंगे? बायां त बनाएंगे तो बाएं श का प्रयोग करेंगे। थ, ह, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर? ये क्या बना? थ। अब ह कैसा बनता है? देखिए इस प्रकार से बनता है, एक छोटे से वृत्त के बाद ह ऊपर की तरफ। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको थ बना के अब वृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे? इसी को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आगे बढ़ाएंगे और ये ह, ठीक है, ये ह बन गया। ठीक, तो ये था ऐसे लिखेंगे, अलग से नहीं बनाएंगे। हम इसको क्या करेंगे? ये जो ह बना है इसमें क्या करेंगे? ये इसको ला के ऐसे जोड़ के इसी को ऐसे आगे बढ़ा के इस पे ला के टच करेंगे और इसको ऐसे सीधा आगे बढ़ा तो ह जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? थ, द, या। अब देखिए या को भी हम द में कैसे जोड़ते हैं? क्या करेंगे? अब हम इसको द बनाए,
इसी में क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जा करके इसको जहां खत्म होगा द अंत, उसी में ऊपर जाके ऐसे रेखा ऊपर की तरफ या की लेके जाएंगे 60 अंक पर, है ना। आप लोग को मैं यहाँ बता रहा हूँ, कुछ ऐसा बना करके इसको ऐसा करके नहीं करना, ये नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या करना है, अपने को काटना है, ये आए जहाँ खत्म होगी वहीं पर से थोड़ा सा ऊपर जाके आपको ऐसे बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा, य। फिर क्या, ध व, तो इसको व है, व कैसे बनता है, इस प्रकार से, तो अपने ध बनाना है, देखो ये आपकी सरल रेखा है, ये व है, हम इसको क्या थोड़ा सा ऐसे ऊपर रख सकते हैं ताकि अपन क्या बना सकें, व बना सकें, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ध। फिर इसका त च, तो ये क्या बना, त और ये च। थ छ, तो ये थ और ये छ, क्यों, क्योंकि आरंभ भी क्या है, थ कटता है, और छ भी क्या है, कटता है, तो ये आरंभ में आया इसलिए हमने इसको आरंभ में काटा, और छ अंत में आया इसलिए इसको हमने अंत में काटा, तो ये क्या बना, थ छ। द ज, ये द और ये ज। ध झ, तो फिर वही ये ध और ये झ, ये आरंभ में कटने वाला ध और अंत में कटने वाला झ। अंत में कटने वाला मतलब क्या है, ये शब्द अंत में आ रहा है इसलिए हमने अंत में काटा, और ये कटने वाला शब्द आरंभ में से शुरू हो रहा है, शुरुआत इसकी कटने से हो रही है और अंत भी कटने से हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए अब ये थ स, फिर वही अगर आप बायां था बनाए हैं तो बाएं श का प्रयोग करेंगे। द स, तो ये द और ये स, बायां के साथ में बाएं स का प्रयोग। ध स, ये ध और ये स। द व, तो फिर वही बोला मैं, जैसे लाइन के ऊपर ध बनाए वैसे थोड़ा सा आप लाइन के ऊपर रख करके, क्योंकि लाइन पर क्या बन जाएगा, व बन जाएगा, ठीक। जैसे तह, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या बताया, थह बताया, वैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर त बनाएंगे, त बनाएंगे, वृत्त अंदर की तरफ जाएंगे और ये हा बन जाएगा, तो बन जाएगा तह, ठीक है। अंदर की तरफ जो त बनाएंगे इसके अंदर जाके आपको डैश लिखा है। दह, देखिए फिर वही द, ठीक, ये अंतिम हुआ, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम वृत्त पूरा करेंगे और ये हा, तो क्या बना, दह। धय, तो ये क्या बना, ध, ठीक, ये ध, जहाँ खत्म हुआ वहां से वहीं से हम क्या करेंगे, हल्का सा ऊपर जाएंगे ताकि या बना सके, धय। धाव के लिए ये क्या बना, धा और ये व, ठीक है। तो समझ आया आपको बाएं ता का प्रयोग किस प्रकार करना है, इस प्रकार हमें बनाने हैं बाएं ता को, ठीक है, इस तरीके से बाएं ता का प्रयोग च वर्ग की रेखाओं में और स ख व या में बाएं ता का प्रयोग किया जाता है ना। तो स ह व या के पहले अगर त वर्ग की रेखाएं आए तो बाएं ता से प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। इसी प्रकार त वर्ग के दाहिने व्यंजन के बाद प वर्ग, क वर्ग, र, स, ल, न, म आदि व्यंजन आए तो पहले दाएं त वर्ग के व्यंजन का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद अगला व्यंजन लिखना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार दाहिने त वर्ग के बाद प वर्ग के अक्षर, क वर्ग के अक्षर, र, स, ल, म, न आदि व्यंजन आते हैं। जैसे आपके पास क्या आ जाते हैं, मान लो त के बाद में प, थ, द, ध, ठीक है। त के बाद क, थ, ख, द, ग, ठीक है, ध, घ। फिर कहता है आपके बाद त के बाद क्या आ गया, र, थ के बाद श, द के बाद ल, ध के बाद
म या ध के बाद न। ठीक है, तो ये सारे शब्द आ गए हमारे, है ना। तो हमने क्या लिखा परिभाषा में, अगर त वर्ग के बाद प वर्ग की रेखा है, मतलब प फ ब भ, त वर्ग रेखाक्षर के बाद क ख ग घ आए, ठीक है, या त वर्ग के अक्षर के बाद र श ल म या न व्यंजन आए, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, दाएं त वर्ग की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, अब ये बनेगा कैसे, तो देखिए ये इस प्रकार से, प व्यंजन है, उसके पहले त वर्ग की रेखा है, तो हम क्या करेंगे, दाहिने का प्रयोग करेंगे, त प। ठीक, थ के बाद फ, थ कटने वाला है, आरंभ में काटे, और ये फ भी अंतिम शब्द है जो क्या है, कटने वाला, तो अंत में काटे। द ब, तो क्या बनेगा, द और ये ब, द ब। ध भ, तो ये आरंभ में कटा और भ भी कटने वाला है, तो उसको हम क्या काटेंगे, अंत में काटेंगे। त क, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखिए त और ये क। थ ख, तो थ कटता है और ये ख भी कटता है, तो अंत में काटे। द ग, तो ये द और ये ग। ध घ, तो ये ध और ये घ कटता है, इसलिए अंत में उसे काटे। तर, तो क्या बनेगा, देखो त और टी अंश पर नीचे से ऊपर र, लेकिन दाहिने के साथ। थ, तो मैंने बताया था श, अगर बायां श आए तो बाएं श, बाएं ता आए तो बाएं ता के साथ में बायां श, और अगर दायां था वर्ग के, त वर्ग के अक्षर आए तो उसके साथ में दायां श का प्रयोग। ठीक है, दल, तो देखिए द और ये ल। ध म, या तो ये म, और ना बोले तो ये ध और ये न। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब तो ये ठीक हो गया। ऐसा मान लो कि त के साथ प आया, जरूरी है त के साथ प आए, हाँ? द के साथ प भी आ सकता है, त के साथ फ भी आ सकता है ना। यहाँ पर ध के साथ ब भी आ सकता है, या द के साथ में भ भी आ सकता है, कोई भी शब्द की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, त के साथ में द क, यहाँ पर ध क ख, यहाँ पर त ग, यहाँ पर ध घ के बाद में यहाँ पर थ घ हो गया, मान लो। दर, दस, थल, दम, तन। अब इन शब्दों में भी देखिए आपस में हमने बदल दिया इनको, ठीक है। तब भी हमें क्या करना है, प वर्ग के पहले या क वर्ग के पहले अगर त से कोई शब्द आ रहे हैं, है ना, त वर्ग से शब्द आए हैं, हमेशा दाहिने का प्रयोग करेंगे। क्या बनाइए, द प, तो ये द प, ठीक है। त फ, तो ये क्या बना, त फ। ध ब, तो आरंभ में काटेंगे, ध ब। ये द ब, तो ये क्या बना, द ब। ठीक, यहाँ पर देखिए द क, तो दाहिना द क। ध ख, तो ये थ ख है, ध्यान देना, और ये ध ख, ठीक, दोनों कटते हैं। त ग, इस प्रकार, ये क्या है, थ और घ, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, थ और ये घ। ठीक, ये तर बना, लेकिन दर के लिए भी क्या करेंगे, ये हल्का बनाया जाता है और ये क्या, गाढ़ा बनाया जाता है। दस, तो ये द और स। थल, तो ये थ और ये ल। दम, ये द और ये म। तन, तो ये तन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे दाहिने त वर्ग के बाद प वर्ग की रेखा आए, या क वर्ग की रेखा आए, या रा व्यंजन, सा व्यंजन, ला व्यंजन, मा व्यंजन, ना व्यंजन आए, तो हमेशा दाहिने त वर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर समझ आया हो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसी प्रकार च वर्ग, स
और ह के बाद दाहिने तरफ से लिखा जाने वाला व्यंजन त वर्ग आता है। ठीक है। अब यह क्या कहता है, इसी प्रकार च वर्ग स और ह के बाद, ध्यान से नोट करिएगा, बार बार कह रहा हूं मैं, आपको हर चीज को नोट करना है, लिख के रखना है। ठीक है, क्योंकि व्यापम के एग्जाम में 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप नोट जरूर बनाइए और ध्यान से समझिए और उसको लिखते जाइए। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, च वर्ग स और ह के बाद दाहिनी तरफ से लिखे जाने वाले त वर्ग आते हैं या आता है। ठीक है, तो ठीक है, हमने क्या लिखा, च वर्ग। च वर्ग, तो च वर्ग में क्या क्या आ जाते हैं, च, छ, ज और झ। उसके बाद क्या बोला, श, है ना, स और क्या कहा, ह के बाद दाहिनी तरफ से लिखे जाने वाले व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा, हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि त के बाद च आता है, तो हमेशा क्या करते हैं, अपन बाएं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, त के बाद अगर च आया तो हम क्या करते हैं, बाएं का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब क्या बोल रहा है, अगर च के बाद ता आ जाए, मान लो त, थ, द और ध, ठीक, श के साथ में त, थ, हम्म, तो अगर च वर्ग के बाद त थ ध आता है और श और ह के बाद आता है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ वाले, ये दायां। लेकिन अगर च के पहले ता आता है तो बायां प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर च के बाद अगर ता वर्ग के अक्षर आए तो दाएं वाले ता थ द ध का प्रयोग करते हैं। तो जैसे च, त, ठीक है, छ थ, तो ये छ आरंभ में है, इसलिए हम क्या करें, आरंभ में काटे, और ये थ, ये ज, द और ये झ आरंभ में है और ध अंत में है, इसलिए अपन इसको अंत में लगाते। देखिए हमने दाएं वाले त वर्ग का प्रयोग किया है, कब, जब च के बाद त वर्ग आता है, और च के पहले त वर्ग आता है तो बायां वाले का, और च के बाद अगर ता आता है तो दाया का प्रयोग। जैसे सत, तो जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने अगर त के बाद सा आए तो बाएं त के साथ में, बाएं त के साथ में बाएं श का, लेकिन जस्ट उल्टा यह हुआ, स के बाद अगर ता आए तो हम क्या कर सकते हैं, ये दाहिना श का प्रयोग और दाएं त का प्रयोग करते हैं। ठीक, बाएं के साथ बायां और दाएं ता के साथ दायां स। और ये हाथ, अब क्या देखिए इसमें ह के साथ कैसे करेंगे, तो ऊपर से नीचे जब ह बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, दाहिने ता का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे वाले ह का प्रयोग करेंगे तो दाहिने त थ द ध, जैसे कि हद, तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे। ठीक, लेकिन अगर हम ह के साथ अगर द हद बना रहे हैं और नीचे से ऊपर वाले ह का प्रयोग करेंगे तो बाया का प्रयोग। ठीक है, चलो ये बात की बात, ये समझ आ गया आप लोग को। चलो अब अगला पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, चले लिखें, क वर्ग, प वर्ग, य, र, न, ल, स, ह, म के बाद त वर्ग आए तो बाएं तरफ से लिखे जाने वाले त वर्ग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या कहा इसने, कहा कि क के बाद, तो क के बाद त, ख के बाद त,
ग के बाद त, घ के बाद त, प के बाद त, फ के बाद द, ब के बाद ध, थ, भ के बाद ध, य के बाद त, र के बाद थ, य, र, य के बाद त, व के बाद थ, ध, स के बाद त, ह के बाद क, ल के बाद त, म के बाद त और न के बाद त। अब देखिए, ये तो हमने पिछला पॉइंट जो पढ़ा कि अगर च के बाद ता है तो, है ना, क्या करते हैं कि दाएं ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके ठीक उल्टा, अगर क वर्ग, प वर्ग और य, र, स, ह, य, व के बाद अगर ता आए तो बाएं ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, मान लो कि क के बाद ता आता है, तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि अगर क वर्ग की रेखा या क्या बोला, म और न के बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखा आती है तो क वर्ग कहाँ चल जाता है, लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये क और त, कत। अब ये कैसे बनेगा, देखिए ख और त, खत। ये क्या बनेगा, ग और त, गत। अब ये क्या है ना, घ। ये क्या, घ और थ, घत, ठीक है। प के बाद त तो बायां त, ठीक है। ये देखिए, ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जब हम आउटलाइन बनाए तो दोनों एक बराबर होने चाहिए। जितना बड़ा आप पर प्रथम अक्षर बनाएंगे उतनी ही बड़ी रेखा आप सेकंड के लिए, दूसरे शब्द के लिए भी करेंगे। फ द, तो ये क्या बना, फ और ये द। ब ध, तो ये ब और ये ध। भ और ध, ये भ ध, ठीक है। ऐसा हल्का सा लगाएंगे। जैसे यत, तो क्या बना, य और ये त, यत। रथ, ये र, थ, रथ, है ना, यत, ठीक। तो ये क्या बनेंगे, य त, इस प्रकार से यत। वध, ये व और ये ध, वध, है ना। सत, अगर बायां ता आ रहा है तो बायां सा, दाएं सा के साथ अगर आप प्रयोग करोगे तो दायां सा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये बायां श बनाए तो अपन बायां श, अगर दायां श बनाएंगे तो दायां ता वर्ग, ठीक है। हद, ये ह और ये द, अगर ऊपर से नीचे बनाते हैं तो ये इस प्रकार से बनता है, ठीक, ये, ठीक। लत, नीचे से ऊपर ला और ये त, ठीक। मत, तो जैसे कि क वर्ग ऊपर चला जाता है वैसे ही म भी कहाँ चल जाएगा, ऊपर। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे त वर्ग की रेखा है। नत, लाइन के ऊपर ना और ये त, तो बनेगा नत, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, च के साथ जो प्रयोग किया है वो क्या किया है, दायां ता वर्ग, ठीक है। क्या किया, दायां ता वर्ग का प्रयोग किया, ठीक। लेकिन क वर्ग की रेखाओं में, क वर्ग प वर्ग की रेखाओं में हमने क्या किया है, हमने बायां, ठीक है, बायां त वर्ग की रेखा का प्रयोग किया है, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे त वर्ग की दाएं बाएं रेखाओं का प्रयोग हमने आज पढ़ा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तब आप बना पाएंगे कि दाएं के साथ किसका प्रयोग करें, बाएं के साथ किसका प्रयोग करें, कैसे करें। अगर बायां ता वर्ग के बाद कौन कौन सी रेखा आती है तो बाएं ता का लिखते हैं, और दाएं ता के लिए दाएं ता में कौन से शब्द आते हैं तो हम उसे बाद में बनाते हैं, पहले बनाते हैं। ये सब आपको सीखना है, और सीखने का बस एक ही तरीका है, एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे शब्दों को एक बार लिखने से नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। इसको आपको बार बार 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितना ज़्यादा आप इसको समय दे सकें, है ना, तब आप उसको सीख पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। ये एक बार 2 बार ये प्रश्न उत्तर नहीं है कि आपने
पढ़ा और याद हो गया, ये याद करने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, एक-एक शब्द को निकाल-निकाल के आप 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पेज जितना ज़्यादा लिख सकें, उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और इसको आपस में सबको जोड़िए, जैसे ये 2 शब्दों को मैंने जोड़ के बताया, ठीक है? तो चलिए आशा करता हूँ, यह क्लास आपको समझ आई होगी अच्छी तरह और आपको जो मैं सुझाव दे रहा हूँ, उसका बिल्कुल पालन करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज इतना करते हैं, अगली क्लास में हम सवर्ग की दाएँ-बाएँ रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? चलिए।